देश में कोरोना और पाबंदियों की मार व्यापारियों पर बढ़ती जा रही है। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी CAIT का अंदाजा है कि इस बार होली में कारोबारियों को 35,000 करोड़ तक का नुकसान हो गया होगा। CAIT के मुताबिक पिछले साल भी कोरोना संकट की वजह से व्यापारियों को करीब 20,000 करोड़ का नुकसान हुआ था। दिल्ली के मंडी हाउस इलाके की मशहूर मिठाई की दुकान बंगाली स्वीट हाउस में कुर्सियां खाली पड़ी हैं, ग्राहक नहीं के बराबर हैं। आमतौर पर यहां होली के सीजन में भीड़ रहती थी, लेकिन इस बार पार्टियों पर पाबंदी का असर पड़ा और कॉर्पोरेट ऑर्डर भी नहीं आए। देखिए, बिजनेस 30 to 35-40% रहा है। जब केसेस बढ़े तो गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि सोशल गैदरिंग नहीं हो सकती और ना ही किसी किस्म के सेलिब्रेशन होंगे ऑफिसेज में, ना ही किसी किस्म का कुछ भी कोई सेलिब्रेशन कर सकते जो आप सिर्फ घर में मना सकते हैं। तो जो हमारे पास कॉर्पोरेट ऑर्डर्स आते हैं वो नहीं आए इस साल। जिस तरह से कोरोना के मामले तेजी से बढ़े हैं, उसके बाद सरकार ने होली की पार्टियों पर पाबंदी लगाई और सार्वजनिक स्थल पर होली को लेकर रिस्ट्रिक्शंस लगाए। उसका काफी बुरा असर पड़ा है मिठाई के बिजनेस पर। और बंगाली स्वीट हाउस के मालिक कहते हैं कि जनवरी और फरवरी महीने में जब कोरोना के मामले तेजी से घटने लगे थे, बिजनेस धीरे धीरे सामान्य हो रहा था, लेकिन अब पिछले कुछ हफ्तों में जिस तरह से मामले तेजी से बढ़े हैं, उसके बाद एक बार फिर उनका मिठाई का बिजनेस बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के सेक्रेटरी जनरल प्रवीण खंडेलवाल ने NDTV से बातचीत में दावा किया कि इस साल होली सीजन के दौरान देश में व्यापारियों को कुल 35,000 करोड़ तक नुकसान होने का अंदेशा है। आमतौर पर हर वर्ष होली में लगभग 50,000 करोड़ का व्यापार होता है होली से संबंधित सामान का, और इस बार लगभग 35,000 करोड़ रुपए के व्यापार का नुकसान कोविड के दिशा निर्देशों के चलते से देश भर के व्यापारियों को उठाना पड़ा। अब सवाल उठता है कि 35,000 करोड़ का नुकसान कैसे हुआ। तो उसमें जो होली की सामग्री होती है, जो रंग, गुलाल, अबीर, ये सब बड़ी मात्रा में खरीदी जाती है। देश में लगभग 1.5 लाख स्थानों पर होलिका जलती है। उसको जलाने के लिए लकड़ी की और अन्य सामान की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा होली पर बहुत पुरानी परंपरा हमारे देश में चली आ रही है कि लगभग 40,000 से ज़्यादा पूरे देश में इवेंट होते हैं, फंक्शन होते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। वो कार्यक्रमों में कव्वाली होती है, ऑर्केस्ट्रा प्रोग्राम होते हैं और मनोरंजन के अनेक प्रकार के कार्यक्रम होते हैं। इस बार कोविड गाइडलाइंस के चलते ये कोई भी कार्यक्रम हुआ नहीं। व्यापार पटरी पर आया भी नहीं था, और जैसे होली के त्योहार पे जिस तरीके से सरकार ने इंस्ट्रक्शन लगाई है, उससे व्यापारियों के मन में बहुत भारी संदेह है और बहुत भारी नुकसान हुआ है। लॉकडाउन के दौरान व्यापारी बहुत ज्यादा क्राइसिस के अंदर है और इससे और भी ज्यादा संदेह पैदा हो रहा है, व्यापारियों को बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है। पिछले साल भी होली सीजन के दौरान कोरोना संकट की वजह से व्यापारियों को करीब 20,000 करोड़ का नुकसान हुआ था। साफ है, कोरोना संकट से निपटने की चुनौती बड़ी होती जा रही है। दिल्ली से कानन पात्रा के साथ हिमांशु शेखर, NDTV इंडिया।